हमने प्रश्नावली 1.2 के पहला सवाल देखा था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा सवाल हमने देखा था सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल्ड पढ़ा था। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट था तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6√2। ये नई NCERT 2024-25 की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें केवल 3 ही सवाल हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन करेंगे इसका। अब इसके पहले वाले पार्ट को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाला पार्ट आप देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे उसमें किया हमने उसी स्टेप को यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, किस तरह से इसको करना है। मान लीजिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्या है 1/√2 क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√2। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो हम इसको मान लेंगे कि क्या है, ये परिमेय है। जैसे कि हमने बाकी सारे सवालों में किया है, बाकी जैसे √2 के लिए किया, √5 के लिए किया, उसी तरह इसके लिए भी करेंगे। तो हम क्या मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। और हाँ, इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये। क्योंकि और वीडियो आप देखेंगे और चैनलों पे तो आपको शॉर्ट में बता दिया जाता है, आप उससे खुश हो जाते हैं, उतने लिख के आते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। आप पूरी बातें लिखते नहीं हैं। अगर आप पूरी बात नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, इसलिए पूरी बात लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। और अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये उसकी परिभाषा है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि इसे हम P/Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसे लिख लेंगे 1/√2 बराबर में क्या लिखेंगे, हमने ले लिया कोई A/B, कोई पूर्णांक ले लिया A/B। ठीक है, तो इसको हमने बटे के रूप में लिख लिया। कोई भी अगर परिमेय संख्या उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में, या न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे A और B क्या है, ये बात लोग नहीं लिखते हैं, इसको आपको पूरा लिखना है। जहाँ A B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जहाँ A B सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य किसको बोलते हैं इंग्लिश में, को-प्राइम को। क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। क्या है, को-प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। और जो भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका हमेशा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कॉमन फैक्टर होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, A B का उभयनिष्ठ गुणनखंड इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता, मतलब एक के सिवा कुछ नहीं होता, एक के अतिरिक्त नहीं होता। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक के अतिरिक्त नहीं होता। अगर आपको ये बात नहीं लिखी तो आप ये लिख सकते हैं कि जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF किनका, इन संख्याओं का जो अभाज्य संख्या होती हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या है, उनका HCF आप भी हमेशा क्या होता है उनका 1। तो ये बातें आपको पहले लिखनी है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, A/B। हमने क्या मान लिया कि क्योंकि
परिमेय संख्या तो उसको बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, b को उधर ले जाएंगे, √2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, a√2, ठीक। ये बन गया b बराबर a√2। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, वर्ग, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी, b² बराबर में a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे b के बटे में, ठीक है। तो हमारे पास जो a² की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, b² बटे में 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, b² बटे में 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जब b है, b² वो 2 से विभाजित है ना। तो सबसे इसके पहले हमने एक परिमेय बताई थी, अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। क्या करता है, यहाँ b, यहाँ 2 क्या कर रहा है, b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। ये आपको लिखना है, कुछ लोग छोड़ देते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, अब अगर b कोई भी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 से कटेगी। मतलब b का जो भी मान होगा वो हमेशा 2 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब 2 के ही गुणनखंड में ही आएगा वो, मतलब 2 का गुणज हमेशा होगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना b बराबर 2k, k का मान 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो b का मान होगा 2 का गुणज ही होगा, ठीक है। जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ k एक पूर्णांक है। क्योंकि b का मान 2 से विभाजित होता है, इसीलिए हमने इसको क्या माना। यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे से लिखेंगे उतना आपको एग्जामिनर सही नंबर देगा। क्योंकि b का मान 2 से विभाजित होगा, क्योंकि b का मान 2 से विभाजित होगा, ठीक। ये होगी बात। अब क्या करेंगे, अब b का मान, b के बराबर हमने क्या माना, 2k। अब b का मान समीकरण में 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे b का मान हमने क्या माना, b बराबर 2k। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये समीकरण 1 था, इसमें रख देंगे हम। हमारे पास क्या है, a² बराबर में क्या है, b² बटा में 2। तो b की जगह क्या रखना है, 2k। तो क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। इसको फर्दर अगर आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a² बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, k का स्क्वायर, k² बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अब क्या आ गया हमारे पास, a² क्या आ गया, a² बराबर क्या आ गया, 2k²। अब 2 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण हम 2। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि a² 2 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ लिखेंगे
जहाँ दो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः दो बी को भी विभाजित करेगा, अतः दो बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या आया है, ये आया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2, मतलब कि यहाँ भी बी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे ए 2 से विभाजित हो रहा है। और हमने शुरू में क्या माना था, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। ये हमारी कल्पना थी, हमने ये माना था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो यहाँ बी भी 2 से कट रहा है और ए भी 2 से कट रहा है ना। ए और बी दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है, तो अलग दूसरा गुणनखंड आ गया। तो हमको तो ये पता था कि जो हम कल्पना किए थे कि इससे उसका हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब उनका कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता है। ये तो हमारी विरोधाभास हो गया, कल्पना हमारी गलत हो गई। इसलिए क्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हम लिख देंगे। ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे उसको लिखेंगे, या फिर यहाँ इधर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि दो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। लास्ट में लिख देंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया, इस तरह से हम इसका सलूशन करते हैं। बाकी अब YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखेंगे, शॉर्टकट में आपको बता दिया जाएगा, ये स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। ठीक है, 2 सेकंड में। लेकिन आपको पूरा डिटेल वीडियो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, डिटेल तरीके से इस तरह से आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप इसको बोर्ड में लिख के आएंगे बिल्कुल हूबहू, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। अगर जितने नंबर का भी आपके बोर्ड में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड में आता हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, 7√5 है। क्या है, 7√5। इसको देखते हैं दूसरा पार्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 7√5। क्या है, 7√5। अब हम इसको प्रूव करेंगे। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो हम जितने भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं आपको सेम बता रहे हैं, ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। ठीक है, सब में वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। इसको भी क्या मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन मान लेंगे। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना
7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अपरिमेय संख्या की परिभाषा से क्या कह सकते हैं इसको? हम a बटा बी के रूप में ले सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा से। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे? 7√5 बराबर में क्या लिखेंगे? a बटा बी, जहाँ a और b क्या पूर्णांक संख्या है, ऐसा अभाज्य संख्या है, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ a तथा b पूर्णांक है, जहाँ a तथा b क्या है? पूर्णांक है। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 7 को उधर ले जाते हैं, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? a बटा में 7b। a और b पूर्णांक है, तो 7b क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, तो 7b क्या होगा? पूर्णांक होगा। 7b पूर्णांक होगा। हो गया इतनी बात। और हम ये देखते हैं, अगर तीनों पूर्णांक है a b और 7 तीनों पूर्णांक है, तो a/7b ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? a बटा 7b क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि अगर दाएं पक्ष को देखें, ये दाएं पक्ष हो गया हमारा, ये क्या हो गया? दाएं पक्ष। ये क्या हो गया? बाएं पक्ष। अगर दाएं पक्ष को देखें तो क्या है? √5, जो कि क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे अविरोधाभास हमको परिणाम प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने तो इसको क्या माना था? एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, इससे हमें एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। क्या होता है? क्योंकि हमने इसको क्या माना था? परिमेय, जबकि क्या आ रहा है? ये अपरिमेय आ रहा है। इससे क्या हुआ? हमें विरोधाभास परिणाम हुआ। तो हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। किसके कारण? हमारी गलत कल्पना के कारण। विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है हमारी गलत कल्पना के कारण। गलत कल्पना के कारण। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको लग रहा है इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये तो सबको पता ही है कि क्या है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन जब तक आप बातें लिखोगे नहीं, एग्जाम को कैसे पता चलेगा कि आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी।
अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। हमने मान लिया कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो दोनों तरफ अपरिमेय होना चाहिए, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में। ये क्या है हमारा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष। अब अगर इसको देखें तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है, √5 क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया, ये विरोधाभास हुआ हमारी कल्पना का, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो बचा वो है 6 + √2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6 + √2। सेम एज इट इज इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप इसको एक बार ट्राई करिए, जितने भी हमने वीडियो लगाए हैं, पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए, सब में सेम स्टेप फॉलो किया गया है, ताकि आपको अलग अलग स्टेप नहीं, क्योंकि आप किसी और दूसरी वीडियो में देखेंगे तो सारे क्वेश्चनों में आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, दिमाग खराब होता है और आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या मान लेंगे और उसके बाद इसको क्या कर दें, प्रूफ कर देंगे लास्ट में जाके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कर दें, तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे माना, वो तो आप लिख लेंगे, पहली लाइन लिख लेंगे माना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो हम यहाँ से लिखते हैं 6 + √2, वो 2 लाइनें आप लिख लेंगे, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे हम, a/b, अगर ऐसा है, ठीक है। 6 को हम उधर भेज देंगे तो √2 बराबर में क्या हो जाएगा, a/b - 6, और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर में a/b, b को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6b, तो a - 6b बटा में b आ जाएगा। अब हम इधर देख रहे हैं a, b और 6 क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या।